Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. आज का हमारा टॉपिक है गाइस क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, टैग कोई भी एक्सटेंशन होता है और क्वेश्चन आप सबको पता ही है, कोई क्वेश्चन पूछा जाना, प्रश्न जिसमें भी कुछ पूछा जाए। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग और एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है हम पहले फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। We often use question tags when we expect the listener to agree with our statement. To make a sentence into a question, we put question tags like isn't it, can't you. तो गाइज क्या ये आपने कहीं सुने हैं? isn't it, can't you, aren't you, wouldn't you, will not they, इस तरह के अगर आपने कहीं पे ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, तो इनको हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होते हैं बल्कि एक सेंटेंस का एक्सटेंशन होता है और इस एक्सटेंशन में यानी कि एक ऐड ऑन किया जाता है और एक ये छोटा सा पार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अक्सर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हम लिसनर को अपनी बात अग्री करवाने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं और इसे किसी भी सेंटेंस के बाद में कॉमा लगा के यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ फटाफट से ये 4 सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इन्हें पढ़ते हैं, हम दोनों ही पढ़ते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, यू आर अ नाइस पर्सन, ही इज़ नॉट देयर, नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी। वो एक डॉक्टर है, तुम एक अच्छे इंसान हो, वो यहाँ नहीं है, नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी, मेरे लिए किसी ने भी कॉल नहीं किया है। अब हम देखते हैं ज़रा इनके कुछ रूल्स एंड फॉर्मूले। रूल्स एंड फॉर्मूले अगर हम इनके देखें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर जो ये सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए, इन्हीं के मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाने हैं। पहले इन्हें पढ़ते हैं। When the statement is positive, we use negative question tag. तो अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी कि स्टेटमेंट है, डेक्लेरेटिव है या फिर उसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम हमेशा कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन टैग्स आर ऑलवेज फॉर्म विद द यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो गाइस ये क्वेश्चन टैग हमेशा 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब जिनको नहीं पता क्या होता है, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ओके, डू, डज। तो इस तरह के जो होते हैं वर्ड्स, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं या फिर हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो गाइज इसका ऑक्सिलरी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट जिसको भी नहीं पता है वो हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ किया जाता है। अब वापस आते हैं हम क्वेश्चंस पे, अपने क्वेश्चन टैग्स पे। इसमें हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 2 चीज़ें देखनी है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट गाइस, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट शी, यू, ही, नोबडी ये है।
इसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए इज, आर, इज, हैज़। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। और क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब उठाना है, इज। ओके, इज के साथ अभी पिछले उसमें स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पे क्या होना ज़रूरी है, नॉट का होना ज़रूरी है। तो इस के साथ हम यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे, लेकिन नॉट भी हम एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे। एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एन अपॉस्ट्रॉफी टी आ जाएगा। इजंट, इज नॉट होता है पूरा वर्ड, और एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इजंट। और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे इजंट शी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे एग्री करवा रहे हैं, वो एक डॉक्टर है, उसके बाद हमने बोला क्या नहीं है, क्या वो डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो हम लिसनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोले कि यस यस शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ऐसे ही आगे, आर यू आर अ नाइस पर्सन, तो हमें क्या करना है, आर लेना है चुपचाप, नॉट को एब्रीविएटेड फॉर्म में करना है, आरंट यू, यू आर अ नाइस पर्सन, आरंट यू, तुम एक अच्छे इंसान हो, नाइस पर्सन हो, क्या नहीं हो। तो यहाँ पे सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ भाई हूँ, आई एम अ नाइस पर्सन। ही इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नॉट लग गया इसलिए हमें पता लग गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसका क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, वो एक पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसके आगे हमें नॉट नहीं लगाना, सिर्फ इज ही, वो यहाँ नहीं है, क्या है। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया है, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए। नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी, किसी ने मेरे लिए कॉल नहीं किया, नो लग गया, नो, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या किया था, हैव दे। अब यहाँ पे जो किसी ने यूज किया जा रहा है गाइज, ये यहाँ पे सिंगुलर की तरह किया जा रहा है यूज, कि किसी ने कॉल नहीं किया। लेकिन जब हम इस नोबडी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करेंगे तो हम इसको दे बना देंगे, और दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, ये आप सब जानते हैं। तो प्लूरल के साथ हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव कर देंगे, हैव में कन्वर्ट कर देंगे। और गाइज जहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, वो प्रेजेंट में हो तो वहाँ पे डू डज लग जाता है, और अगर वो पास में हो तो वहाँ पे डिड लग जाएगा। इन बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैंने दी हैं, इसका आप 2 मिनट पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसके आंसर्स बनाइए और मुझे सेंड करिए। और मैं इसी वीडियो में आपको के लिए ये सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 7 सेंटेंसेस हैं, इनके आंसर्स बता रही हूँ, और आप उसके बाद इन्हें चेक कर सकते हैं। बट चीटिंग नहीं करनी है आपको पहले ही इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इन आंसर्स को खुद बनाना है, ताकि आप खुद से चेक कर पाएँ कि आपने कितने आंसर्स ठीक लिखे हैं और कितने गलत लिखे हैं। तो मैं फटाफट इनके आंसर्स बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ आर यू टॉम, तो आ जाएगा आंट यू। ही इज़ नॉट अ डांसर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ही इज़ नॉट आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा इज ही। ओके, जैक इज फ्रॉम स्पेन,
तो इसको लेके यहाँ लिख देती हूँ गाइस, इजंट ही। गाइज हमें यहाँ पे ना हमेशा प्रोनाउन लेने होते हैं, तो हम जैक को कन्वर्ट कर देंगे इसके प्रोनाउन में। जैक एक नाउन है तो नाउन को हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैरी कैन स्पीक फ्रेंच। मैरी फ्रेंच बोल सकती है, तो यहाँ पे कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे कांट लिख देंगे, कांट शी। दे आर नॉट फनी, आंट दे, नहीं आर दे, क्योंकि ये ऑलरेडी वो है ना, नेगेटिव है। यू प्ले गिटार, 6 का मैं यहाँ लिख देती हूँ, यू प्ले गिटार। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, डोंट यू। मैंने क्या बताया था कि डू या डज लग जाएगा अगर प्रेजेंट है तो, और अगर पास्ट है तो डिड लग जाएगा। तो यू प्ले गिटार, यू हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू लगाया, और प्ले से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट में है। अगर प्लेड होता तो हम यहाँ पे डिड लगाते। नेक्स्ट, दे वेंट टू द सिनेमा, और यहाँ पे पता लग गया हमें वेंट से, क्योंकि ये गो की पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो दे वेंट टू द सिनेमा, वो सिनेमा गए थे, तो क्या लगाएंगे, अभी बताया था, डिड नॉट दे। ये 1 मिनट में ठीक से लिख देती हूँ, डिड नॉट दे। डिडंट दे। ओके, तो ये थे गाइज आंसर। इसके मैं क्लियर आंसर्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको स्टिल इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर, जो भी समझ नहीं आया उसका आंसर मैं बता दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन। थैंक यू सो मच।